नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वायरल डॉक्टर। दोस्तों, सुबह सुबह का समय है और मैं इस समय अपने घर की टेरेस पर हूँ। आज हम वीडियो यहाँ शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नॉइज़ डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग या तो पेरेंट्स बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं, या भविष्य में कभी ना कभी तो ज़रूर बनेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पेरेंटिंग गोल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे करें, बच्चों को अच्छा इंसान कैसे बनाएं, या आप अच्छे माता पिता कैसे बने। दोस्तों, आज मैं जो भी आपसे शेयर करने वाली हूँ ये मेरे अपने खुद के विचार हैं। मैंने किसी को पढ़ा नहीं है, किसी को सुना नहीं है। ये मेरे खुद की थिंकिंग है कि मैं भी एक माँ हूँ, तो कैसे हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। इसके बारे में मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी, तो उनको फॉलो ज़रूर करिएगा। ये आपको एक अच्छे पेरेंट्स बनने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। से पहले हमेशा की तरह वही बात कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली बार मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरी सारी वीडियोस देख सकेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रहे बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने बच्चे का कंपैरिजन कभी ना करें। आप अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से कभी ना करें, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में खास होता है। ईश्वर की बहुत प्यारी रचना है बच्चे, तो इसलिए कभी भी आप कंपैरिजन ना करें। किसी बच्चे में कुछ क्वालिटीज़ हैं, किसी में कुछ क्वालिटीज़ हैं। कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई गेम्स में बहुत अच्छा है, तो इसलिए एक बच्चे को दूसरे की कॉपी करने के लिए कभी ना कहें। उसके अंदर जो खासियत है उसे पहचानें और वही उसे करने के लिए कहें। दोस्तों, इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आप बच्चे की बातों को ध्यान से सुनें। बच्चे की पसंद और नापसंद के बारे में जानें। उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो क्या चाहता है। आप पूरी इंटरेस्ट के साथ उसकी बातों को सुनिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बच्चा अगर स्कूल से घर आया है या वो कहीं बाहर से घर आया है, तो आप उससे पूछिए कि उसने वहाँ क्या किया या स्कूल में क्या हुआ, और वो जो भी बताता है आप उसको ध्यान से सुनिए। उससे उसके दोस्तों के बारे में बात कीजिए। इससे बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा और वो आगे उसको हैबिट हो जाएगी कि वो अपनी सारी बातें आपके साथ हमेशा शेयर करेगा। दोस्तों, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, समझदार हो जाता है, तब से लेकर 17-18 साल तक के बच्चों के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो आप उसी हिसाब से इनको कोरिलेट कर लें। ये सभी उम्र के बच्चों के लिए मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है कि आप अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानें, उस पर अपनी मर्जी ना थोपें। बच्चा क्या चाहता है इस चीज़ को जानें, उसका किस चीज़ में, किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, इस चीज़ को समझें। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, पर वो चाहता है कि वो क्रिकेटर बने, तो आप अपनी मर्ज़ी उस पर कभी ना थोपें। जो वो चाहता है वो उसे करने दें, उसे अपनी मर्ज़ी का काम करने दें। अगर आप अपनी मर्ज़ी अपने बच्चे पर थोपेंगे तो वो अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाएगा। वो जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उसमें पूरी मेहनत करेगा और एक दिन वो सब कुछ करके दिखाएगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे के साथ मारपीट कभी ना करें। उसे हमेशा प्यार से समझाएं। अगर बच्चा कभी कोई गलती करता है तो आप आराम से, बहुत प्यार से उसे समझाइए, उसकी गलतियां उसे बताइए और उन गलतियों को सही करने का तरीका भी उसे बताइए। बच्चे के साथ मारपीट करके कभी अपना गुस्सा उस पर ना निकालें, पर आँखों का डर भी हमेशा बना कर रखें। मारपीट करने से बच्चे ज़िद्दी बन जाते हैं और अगर हम उन्हें कुछ नहीं कहते तो उससे भी उन पर बुरा फ़र्क पड़ता है और वही गलतियां, वो बार बार वही मिस्टेक्स बार बार वो रिपीट करने लगते हैं। तो इसलिए आँखों का डर भी हमेशा बना कर रखें। ऐसा भी ना करें कि बहुत ज़्यादा मारें और ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल ही कुछ ना कहें। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते रहें, उसको हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। अगर आपके बच्चे का कुछ गोल है, वो कुछ करना चाहता है, तो आप उसकी हेल्प कीजिए, उसे हमेशा एनकरेज करते रहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप उसे अच्छे से समझाएं। पर एक चीज़ के बारे में और मैं कहना चाहूँगी कि आप उसको सफलता और असफलता दोनों के बारे में तैयार करें। आपका बच्चा ट्राई करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो
पहली बार में ही सफल हो जाए। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर वो दे रहा है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो उसको निकाल ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है हमेशा। पर आप उसको इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कीजिए कि अगर वो असफल हो जाता है तो उसके ऊपर कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो, वो परेशान ना हो, वो इस चीज़ को भी अच्छे से हैंडल कर सकें। अगर बच्चा अनसक्सेसफुल भी होता है तो आप उसको इतना मेंटली प्रिपेयर करें कि वो बार बार कोशिश करता रहे, उसे समझाएं कि बार बार ट्राई करे। ऐसा ना हो कि वो अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ले और फिर उसको बीमार पड़ जाए या कुछ भी दिक्कत हो। जैसा आप देखते हैं आजकल किशोरावस्था में भी बच्चों को सुसाइड करने की घटनाएं काफ़ी सामने आ रही हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की गलती होती है, क्योंकि हम सही से समझ ही नहीं पाते हैं और हम अपने बच्चों को भी नहीं समझा पाते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान से खुद भी समझें और बच्चे को अच्छे से मेंटली प्रिपेयर करें। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे की सफलता को सेलिब्रेट करें। अगर आपके बच्चे ने कोई प्राइज़ जीता है या फिर कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किया है, कुछ भी अगर उसने हासिल किया है तो उसके लिए उसे अप्रिशिएट ज़रूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो उससे और बेहतर परफॉर्म कर सकता था और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता था, तो ये बात उसको बहुत आराम से कहें। उसको ये कभी भी फील ना होने दें कि आप उसकी सफलता से नाखुश हैं। बच्चे ने जो भी किया है उसके लिए उसे अप्रिशिएट करें और उसे इनाम स्वरूप ही उसे ज़रूर कुछ ना कुछ दें। या तो आप उसे उसकी मनपसंद जगह लेकर जाएं या उसका मनपसंद कोई भी चीज़ आप उसको एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। इससे बच्चा खुश होगा और वो आगे और बेहतर करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है कि बच्चों को शेयरिंग की आदत डलवाएं। बच्चे को उसके बुक्स, उसके खिलौने या खाने पीने की चीज़ें, इन सबको शेयर करने की आदत डालें। कुछ बच्चे, कोई भी दूसरा बच्चा उनका सामान टच करता है या उनके खिलौने ले लेता है तो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो बाद में यही उनका नेचर बन जाता है। तो इस चीज़ को आपको बचपन में ही सुधारना है। आप उनको शेयरिंग की आदत डलवाएं तो इससे उनको बाद में आगे जाकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को रिस्पेक्ट करना सिखाएं। जैसा आप सब जानते हैं कि बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जैसा हम उन्हें ढालते हैं, जिस भी रूप में ढालते हैं वो उसी रूप में ढल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे ऊपर भी बहुत डिपेंड करती हैं। तो हमें खुद औरों की, अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। अपने घर में प्यार, शांति, केयर का माहौल बना के रखना चाहिए ताकि बच्चों पर भी वही असर पड़े। आप खुद औरों की केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ध्यान देंगे तो बच्चे भी वही करेंगे, क्योंकि जो आप करते हैं बच्चे आपसे ही सीखते हैं और आपको ही फॉलो करते हैं। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ओवर केयर कभी ना करें या ओवर पैम्परिंग ना करें। बच्चे को कभी भी बांध के रखने की कोशिश ना करें, ओवर केयर कभी ना करें, ओवर पॉजेसिव कभी ना बने। बच्चा अगर अपने नाना नानी, दादा दादी के पास खेलने जाना चाहता है तो उसे जाने दें। अगर वो उसे उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है तो आप उसे करने दें, क्योंकि कभी ना कभी ये समय आपके पास भी आएगा। आप भी कभी नाना नानी, दादा दादी बनेंगे और आप खुद सोचिए कि अगर आपके बच्चों के बच्चे आपके पास ना आए खेलने के लिए तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो बच्चे ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, वो हमसे ही सीखते हैं। तो इसलिए बच्चे की ओवर केयर कभी ना करें, ओवर पॉजेसिव कभी ना बने। इसलिए केयर करें पर लिमिट में करें हमेशा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को कभी भी किसी और के भरोसे ना छोड़ें। हम में से बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम अपने बच्चों की देख रेख खुद कर लें, तो हम नैनी रख लेते हैं, मेड रख लेते हैं। पर आप कोशिश कीजिए, आप भले ही कितने बिजी रहें, कोशिश कीजिए कि आप अपना मैक्सिमम टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें और हो सके तो अपनी आंखों के सामने ही बच्चे को रखें। कोशिश करें कि वो आपकी आंखों के सामने ही रहे, आप उसको देखते रहें। कोशिश करें कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे को दें और आप उसकी देखरेख खुद करें। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को अपना काम करना खुद सिखाएं। बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, उसकी उम्र के हिसाब से उसे काम करना सिखाएं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, मान लीजिए बच्चा बाइक चलाना सीखना चाहता है या साइकिल चलाना सीखना चाहता है, तो बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं, पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे की उम्र के हिसाब से उसे चीज़ें करना सिखाइए, क्योंकि बच्चा, आप उसे नहीं सिखाएंगे तो वो कहीं और से सीखेगा और पता नहीं कैसे सीखेगा, तो उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को सच बोलना सिखाएं, उसे बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट बनाएं। ये चीज़ आप ही उसे सिखा सकते हैं। बच्चे को इतना निडर बनाइए कि वो कुछ भी गलत हो रहा है अगर, तो वो अपनी आवाज़ उठा सके। आप
बेखौफ होकर अगर बाहर कुछ गलत होता है तो वो घर आकर आपको सारी चीज़ें बता सके कि आज ऐसे हुआ, ये चीज़ गलत हुई या कुछ भी है, तो वो सबके सामने अपनी बात को रख सके। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टोका टाकी कभी ना करें, इससे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो बच्चे को फोर्सफुली कभी कोई चीज़ ना कहें, बहुत आराम से बहुत प्यार से आप उसको वो चीज़ बताएं कि बेटा ये चीज़ गलत है या आप ऐसे गलत कर रहे हो, और उसको प्लस रीज़न भी दीजिए। आप उसको बताइए कि आपको उसकी ये चीज़ अच्छी क्यों नहीं लग रही है, तो इससे बच्चे इरिटेट नहीं होंगे और आराम से आपकी बात भी मान जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को सबके सामने बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी मत कीजिए और उसकी बुराइयां भी मत कीजिए। बच्चा अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो आप बताइए, उसकी तारीफ़ कीजिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर कभी मत बताइए, क्योंकि अगर आप बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे तो बच्चे इससे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। और अगर आप सबके सामने आप उनकी बुराइयां करेंगे तो वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए ना तो बहुत ज़्यादा प्रेज़ करें और ना औरों के सामने उनकी बुराइयां करें, जो है वही कहिए, बढ़ा चढ़ाकर मत कहिए और बहुत बुरा भी मत कहिए। दोस्तों उसके बाद सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चे को गुड टच और बैड टच दोनों के बारे में अच्छे से बताएं, क्योंकि ये आप ही उसको बता सकते हैं। जब भी बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, इतना समझदार हो जाता है कि वो आपकी बात समझने लगे, तो आप उसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझाएं कि कोई भी आदमी अगर उसको गलत तरीके से छूता है तो उसको अपोज कर सके और घर आके आपको भी बता सके कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ या उसने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की। तो बच्चे को ये सब चीज़ें इतना समझाइए कि वो निडर होकर आपको बता सके सारी चीज़ें। और किशोरावस्था में जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो उसके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, तो आप तब भी उसको अच्छे से सारी चीज़ें खुद बताइए, क्योंकि बच्चा अगर बाहर से सीखेगा तो हो सकता है वो गलत तरीके से चीज़ों को सीखे। तो आप उसको अच्छे से समझाइए कि वो कभी भी किसी के साथ गलत ना करे और ना ही अपने साथ कुछ गलत होने दे। तो ये चीज़ें आप उसे बताइए। एक दोस्त बनकर हमेशा, एक माता पिता नहीं, हमेशा एक दोस्त बनकर बच्चों के साथ रहिए, बच्चों से बात कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए और देखिए फिर क्या ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको अच्छे पेरेंट्स बनने में बहुत हेल्प करेंगे और आगे इन फ्यूचर आपके बच्चे भी इन्हें फॉलो करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है या कुछ और भी ऐसे अच्छे टिप्स हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।